अभी हम लेते हैं क्लास 8 का लेसन 4.1 का 2 नंबर सवाल, जिसमें है कि x का पावर 5 प्लस 1 ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, और तीनों ब्रैकेट को करने के है गुना कर देना है। तो गुना करने के लिए सिंपल पहले हम दो ठो का गुना करेंगे, सिर्फ इसका और इसका। इन दोनों गुना करने के लिए इसको एक तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। पहले ये हो गया x का पावर 5 प्लस 1 और 3 माइनस एक्स का पावर 4। तो सिंपली हम अभी कुछ किए नहीं है, बस उसी को देख करके लिखे हैं। ये वाला पूरा लिख दिए और ये वाला पूरा लिख दिए और ये वाला को भी बाहर ही रखें। तो ये वाला 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6, बस सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए ये वाला फर्स्ट वाले लिखें x का पावर 5 और इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे। तो ब्रैकेट को लिखेंगे 3 माइनस एक्स का पावर 4 फिर प्लस 1। इसमें से x का पावर 5 लिख लिए थे, बच गया था प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दिए और फिर इसी ब्रैकेट को लिखेंगे 3 माइनस एक्स का पावर 4। और ये जैसे है वैसे लिखेंगे 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6। तो यहाँ पे कुछ किए नहीं, सिंपल है। ये वाला उठा करके यहाँ लिख दिए और इसको उठा के यहाँ रख दिए, प्लस 1 को यहाँ रख दिया, इसी को यहाँ लिख दिए। अब गुना कर देना है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको यदि हम गुना करें तो 3x का पावर 5 हो जाएगा, और इसको यदि इससे करें तो माइनस x का पावर 5, यहाँ 4 है यहाँ 5 है तो 5 4 9 हो जाएगा। फिर प्लस ये वाला गुना करें तो 1 के लिए एक बात याद रखना कि 1 से हम जिसको भी गुना करें या भागा करें वो जो है वही रहे। तो ये वाला तो जैसे 3 माइनस एक्स का पावर 4, तो 3 माइनस एक्स का पावर 4 ही रह जाएगा, और इसको वैसे ही लिखेंगे 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6, बस हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला पूरा ब्रैकेट ये पूरे ब्रैकेट के साथ गुना कर रहा है। तो सिंपल इसको पहले इसको इससे गुना करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं 3x का पावर 5 फर्स्ट वाले लिखें, ये पूरा बॉक्स के साथ लिखें, फिर सेकंड वाले लिखेंगे पूरा बॉक्स के साथ लिखेंगे, थर्ड वाला फोर्थ वाला लिखते जाएंगे इसी तरह से। तो अब पूरे बॉक्स को लिखते हैं। तो 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6, ये हो गया। फिर माइनस एक्स का पावर 9, तो माइनस एक्स का पावर 9। फिर इसको लिखेंगे 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6, ये 2 लिख दिए। 2 को नीचे लिख लेते हैं या आगे भी लिख सकते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो ये तीसरा लिखेंगे प्लस 3 और उसके बाद फिर इसी को 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 6। अब ये हम 3 ठो लिखे, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब चौथा रह गया, इसको भी लिख लेते हैं। तो माइनस एक्स का पावर 4 और उसके बाद फिर यही, तो 4 प्लस एक्स का पावर 3 और एक्स का पावर 6। अब सिंपली हमको गुना करते चल जाना है। तो गुना करेंगे तो यहाँ से यदि हम 3 से 4 गुना करें तो 12 एक्स का पावर 5, फिर इसको गुना करें तो प्लस, यहाँ तो कोई संख्या है नहीं तो 3 वैसे ही रह गया, एक्स का पावर 5 और 3 एक्स का पावर 8, फिर प्लस यहाँ है 3, यहाँ कुछ भी नहीं तो 3 रह गया, एक्स का पावर यहाँ 5 और 6, तो 6 5 11, फिर माइनस। अब यहाँ एक बात याद रखना है कि ये जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आता है ना तो भीतर का साइन चेंज हो जाता है। तो बाहर के कारण ये वाला साइन चेंज होकर माइनस हो गया। 4x का पावर 9 से करेंगे तो 4x का पावर 9 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x का पावर यहाँ 9 है और यहाँ 3 है तो 9 3 12 हो जाएगा, तो x का पावर 12। फिर ये वाला करेंगे, साइन तो चेंज होगा, साइन इसलिए चेंज होगा कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। x का पावर 9 और यहाँ 6, तो x का पावर 9 6 15। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो 3 चौके 12, इसको करेंगे तो प्लस 3 एक्स का पावर 3, तो 3 एक्स का पावर 3। फिर इसको करेंगे तो प्लस एक्स का पावर यहाँ 3 एक्स का पावर 6, 3 एक्स का पावर 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। तो भीतर का साइन अब चेंज करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 4 एक्स का पावर 4, फिर ये वाला माइनस एक्स का पावर 4 और 3 7, फिर माइनस एक्स का पावर 6 और 4 10। अब यहाँ पे पूरे लाइन में हम देखें तो कौन कौन मिल रहा है।
तो यहाँ है x का पावर 5 तो और कहीं नहीं है। यहाँ हम देखें x का पावर 8 तो और कहीं नहीं है। यहाँ देखें x का पावर 9 ये भी कहीं नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, और सिर्फ संख्या ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 4 7 10 कोई भी मैच नहीं किया एक दूसरे से। तो यदि नहीं मैच किया तो ये पूरा ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम ले लेते हैं एकदम सेम वैसा ही दूसरा नंबर सवाल। इसमें भी वैसे करना है कि 1 2 3 पार्ट में है और तीनों को गुना करना है। तो इसमें 2 पार्ट को पहले गुना कर लेंगे और फिर जो आएगा उसको फिर तीसरे पार्ट के साथ अटैच करके फिर वो दोनों को गुना कर लेंगे। बस ऐसी है। तो पहले ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल यही 2a का पावर 3 माइनस 3b का पावर 5 ये जैसे था वैसे लिखें। फिर यहाँ तो गुना है 2a का पावर 3 प्लस 3b का पावर 5 ये 2 हम ले लिए। 2 लेने के बाद अब ये तीसरा जो है इसको वैसे ही लिखेंगे, अभी फिलहाल वैसे ही लिखेंगे। तो 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस b का पावर 4। इसके बाद ये दोनों को गुना करते जाएंगे, जो आएगा फिर ये लास्ट में गुना करेंगे इसको। तो पहले ये दोनों को गुना करते हैं। तो इसके लिए हमें ये फर्स्ट वाला लेंगे 2a³ और ये पूरा बॉक्स लेंगे। एकदम रूल सेम है, जैसे बना रहे हैं वैसे सब बनेगा। ये हो गया। फिर ये रह गया माइनस 3b का पावर 5। फिर इसके साथ इसको ले लेंगे कि 2a³ प्लस 3b का 5 ये हो गया। तो हम अभी क्या किए कि यहाँ से लेके यहीं तक को अभी सॉल्व कर रहे हैं और ये तो बाहर में जो था ये वैसे ही अभी रहेगा 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस b का पावर 4 ये रह गया। अब हम इसको गुना करेंगे एक एक करके। तो गुना करते हैं। तो ये वाला जो गुना करें 2 से 2 में किया तो 4 हो गया। इसके बाद अभी हम ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इसी से काम हो जाएगा। और यहाँ a 3 ठो यहाँ a 3 ठो है तो a हो गया 6 ठो। इसके बाद इसको करेंगे तो प्लस 2 3 6 और a का पावर 3 b का पावर 5 तो a का पावर 3 b का पावर 5। ये यदि a रहता तो पावर तो जुड़ता, लेकिन अलग अलग है जिसके कारण नहीं जुड़ेगा। अब हम अगर 2 को किए हैं फिर इसको भी करेंगे तो यहाँ पे माइनस। अब ये तो याद है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले प्लस है माइनस हो गया 2 3 6 हो गया। उसका b का पावर 5 और a का पावर 3 तो b का पावर यहाँ पहले a को लिखेंगे तो a का पावर 3 और b का पावर 5। इसके बाद फिर ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस आया तो भीतर का साइन तो चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 3 9 और b का पावर 5 और b का पावर 5 तो हो गया b का पावर 10 ये आया। तो हम ये सिंपल इसको गुना किए ये आ गया। फिर इसको उतारेंगे 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 ये हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको भी इससे गुना करना है। तो सिंपल इसको लिखेंगे और फिर इसको गुना करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि 3 3 5 5 ये दोनों मैच कर रहा है। जहां से 6a का पावर 3 b का पावर 5 6a का पावर 3 b का पावर 5 ये दोनों सेम है, बट चिन्ह जो है दोनों का, इसका माइनस इसका प्लस है तो ये दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद तो जब वैसे बस यही बच जाएगा। तो इसके लिए 4a का पावर 6 जैसे था लिख दिए माइनस 9b का पावर 10 इसको लिख लिए। और फिर उसको लिखेंगे 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 ये हो गया। अब ये 2 ब्रैकेट जैसे आया, जैसे हम लोग के पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट था तो हम लोग गुना कर लिए सिंपली, उसी प्रकार अब ये 2 ब्रैकेट आ गया। अब इसको गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए फर्स्ट वाला लिखेंगे माइनस नहीं, ये फिर ब्रैकेट को लिखेंगे पूरा 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4। इसके बाद माइनस 9b का पावर 10 तो माइनस 9b का पावर 10। इसके बाद फिर इसी ब्रैकेट को तो 2a का पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 ये हो गया। अब हमको गुना कर देना है सिंपल। तो इसको यदि इससे गुना करें तो ये हो गया 4 दूना 8 a का पावर 6 4 10। अब इसको इससे गुना करें तो माइनस 4 3 12 a का पावर यहाँ 6 है a का पावर 2 है
तो 6 और 2 हो जाएगा 8, मतलब a का पावर 8। अब b तो यहाँ नहीं है बट यहाँ है, तो ये b का पावर 2। याद रखना है कि a को पहले लिखेंगे और b को बाद में, यही बस ध्यान रखना। इसके बाद फिर ये वाला तो इससे हो गया, अब ये वाला इससे करेगा तो प्लस, उसके बाद 4, a का पावर 6 और b का पावर 4, तो a का पावर 6 और b का पावर 4। जब ये दोनों मिले ना तभी पावर को जोड़ सकते हैं, नहीं मिले तो नहीं जोड़ेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन सबका चेंज होगा, तो इसके पहले क्या है प्लस, तो ये हो गया माइनस, और 2 9 2 9, तो 9 2 9 हो गया 18, और b का पावर 10, a का पावर 4, तो यहाँ पहले b नहीं लिखेंगे, पहले a लिखेंगे, तो a का पावर 4 और b का पावर 10। इसका ये माइनस है तो साइन तो चेंज होगा, तो साइन ये हो गया प्लस। अब ये होगा 9 3 27, तो ये 27 हो गया, और यहाँ b का पावर 10, a का पावर 2 और b का पावर 2, तो यहाँ पे a को पहले लिखेंगे, तो a का पावर 2, क्योंकि ये तो इधर नहीं है, फिर उसका b का पावर 2 और b का पावर 10, तो हो गया b का पावर 2 ये हो गया। फिर ये वाला कारण ये साइन चेंज होगा माइनस, और b का पावर यहाँ 4 है, और b का पावर यहाँ 10 है, तो 10 और 4 14 हो जाएगा, यहाँ 9, तो 9 b का पावर 14। अब देख रहे हैं कि यहाँ 10 है पावर, a का पावर 10 और कहीं भी नहीं है, अकेला होना चाहिए a का पावर 10, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा यही वाला आंसर होगा। तो इसी प्रकार अब ले लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बी का, जो सेम है। इसमें भी 1 2 3 ब्रैकेट है, जिसमें हम ये 2 ठो का पहले करेंगे और इसके बाद ये तीसरे का करेंगे। तो पहले ये 2 का गुना करते हैं, तो ये दोनों को पहले एक साथ ले लेते हैं, ax प्लस by और ax माइनस by। तो अब हम थोड़ा सा इसको फॉर्मूला पे लेके आएंगे ताकि और भी इजी हो सके। तो फॉर्मूला बनाया गया था कि किसी सवाल को शॉर्ट में सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ax और by, ax और by, तो a प्लस b और a माइनस b, ये एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, तो हम इसको a समझ रहे हैं, ax को हम ax को समझ लिए a और by को समझ लिए b। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बार इसको जोड़ के लिखा है, मतलब ax प्लस by ax माइनस by। तो यहाँ पे भी देखें तो a प्लस b a माइनस b, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो हम ये जब मिलता है ना तो हम इसको लगाते हैं, ये मिला तो ये लगाएंगे और ये मिला तो ये लगाएंगे। तो हमको ये मिल रहा है कि यहाँ पे ax प्लस by ax माइनस by, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर माइनस by का होल स्क्वायर, ये दोनों को लिख दिए। तो ये हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको हम देखते हैं ऐसे फिलहाल रखते हैं, a का पावर 4 x का पावर 4 प्लस a का पावर 2 b का पावर 2 x का पावर 2 y का पावर 2 फिर प्लस b का पावर 4 y का पावर 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला यदि हम स्क्वायर करें तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा निकला पूरा सॉल्व करके। फिर इसको वैसे ही लिखते हैं, तो ये वाला हो गया a का पावर 4, ठीक है। बट हम यदि इसको ऐसे लिखना चाहें स्क्वायर पे करके, तो ये वाला हो गया a स्क्वायर फिर x स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब ये वाला पावर ये पावर से गुना करेगा, ये वाला पावर ये पावर से गुना करेगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो ऐसा तोड़ के हम लिख दिए। फिर यहाँ पे देखें तो प्लस ये वैसे लिखते हैं a स्क्वायर और a के साथ x को लिखते हैं क्योंकि ये दोनों साथ है ना, तो a स्क्वायर x स्क्वायर फिर b स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गुना में ही, तो गुना में तो आगे पीछे एडजस्ट करके लिख सकते हैं। फिर प्लस ये हो गया b स्क्वायर y स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी बताया कि 2 से 2 में गुना करके 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 में गुना करके 4 हो जाएगा, तो इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है,
तो यहाँ हो रहा है कि इस पूरे को यदि हम a समझे, इस पूरे को मतलब a बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको a समझे, और b बराबर b स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसको क्या समझे, a, इसको b। तो यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी, तो हम एक बार लिख करके देख लेते हैं कि इसको a समझे तो a माइनस बी, तो ये हो गया। फिर उसके बाद a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, क्योंकि तो ये समझे है, इसको a समझे, तो हो गया a स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया ab प्लस b स्क्वायर। तो ये भी किसी का फॉर्मूला होता है, तो अगर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस b क्यू। तो हम इस पूरे के बदले लिख सकते हैं a क्यू माइनस b क्यू। तो इस पूरे के बदले a क्यू माइनस b क्यू लिखेंगे, जहां पर a के जगह पे इसको लेंगे और b के जगह पे इसको लेंगे। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे a के जगह पे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया a, तो a क्यू माइनस b, b क्या है b स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया b, और इसका भी क्यू। तो हम देखें तो a का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो a का पावर 6, फिर x का पावर 3 दूना 6, फिर माइनस b का पावर 6 और y का पावर 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब लेते हैं 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर भी वैसी है जैसे हम 3 ठो बनाए, तो इसमें भी 3 ठो ब्रैकेट में है। ये 2 ब्रैकेट को पहले गुना करते हैं, तो इसको लेते हैं a प्लस b प्लस c और a माइनस b प्लस c। इसको लेने के बाद फिर इसको गुना करेंगे, और ये जो तीसरा है इसको तो ऐसे रखेंगे फिलहाल। तो अब ये 2 ठो को गुना करते हैं पहले, तो 2 में ये पहला को लेते हैं, तो फर्स्ट a को लिए, और a को लेने के बाद से फिर पूरा बॉक्स लिखेंगे, तो a माइनस b प्लस c, और फिर सेकंड लेंगे प्लस b, फिर यही a माइनस b प्लस c, फिर थर्ड लेंगे प्लस c, फिर वही लिखेंगे a माइनस b प्लस c, फिर उसके बाद से ये बन गया। ये टोटल ले ली, ये टोटल क्लियर। अभी लास्ट वाला जो रह गया था इसको वैसे ले लेंगे a प्लस b माइनस c। अब हम इस सब को गुना करेंगे इस ब्रैकेट वाले, फिर उसके बाद ये एक ब्रैकेट आएगा, फिर दोनों गुना करेंगे। तो इसको गुना किए तो ये वाला हो गया a स्क्वायर माइनस ab, ये प्लस ac प्लस यहाँ आ रहा b है लेकिन लिखेंगे ab, फिर माइनस b स्क्वायर प्लस bc, इसको करेंगे तो प्लस ac माइनस bc और प्लस c स्क्वायर, ये वाला गुना कर दिए। ये गुना करने के बाद ये जो लास्ट में बच गया ये तो अभी नहीं गुना करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया a स्क्वायर, तो कहीं नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर। फिर हम देख रहे हैं यहाँ माइनस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, तो लिखते हैं माइनस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। तो हम स्क्वायर वाले सबको लिख लिए। अब रह गया ab, तो ab यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि एक ही है और चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पे आया bc और bc हमारे यहाँ भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। अब आया ac और ac, ये दोनों सेम है और चिन्ह भी सेम, तो चिन्ह एक ही हो तो चिन्ह को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो 2ac ये हो गया, ये गुना करके आया। और इसको फिर वैसे लिखेंगे a प्लस b माइनस c। अब हम इस ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट का गुना करते हैं, तो गुना करने के लिए फर्स्ट वाला लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, तो a प्लस b माइनस c। अब हम इसको लिखें तो माइनस b स्क्वायर इंटू a प्लस b माइनस c। अब हम इसको लिखें तो प्लस c स्क्वायर, फिर उसके बाद a प्लस b माइनस c, फिर यहाँ तक हो गया c स्क्वायर तक। अब लिखेंगे प्लस 2ac, तो प्लस 2ac, फिर वही a प्लस b माइनस c। तो बस जैसे हम लोग सब में गुना कर रहे थे वैसे इसमें भी कर रहे हैं, और अब गुना कर रहे हैं। तो गुना करने के लिए यहाँ a का पावर कितना है 2, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a का पावर हो जाएगा 3। फिर यहाँ इससे इसमें करेंगे तो प्लस a स्क्वायर b। याद रखना है कि a b c d में पहले a और c आ रहा है तो पहले a लिखेंगे, b और c आ रहा है तो पहले b लिखेंगे, c को पहले नहीं लिख देंगे। इसको इसमें करेंगे तो माइनस a स्क्वायर c। इसको यदि गुना करते हैं तो हमें एक बात याद करना है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा तो भीतर का साइन चेंज होगा, तो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो ये हो गया माइनस। b स्क्वायर a से करेंगे तो a b स्क्वायर,
यहाँ प्लस है तो माइनस, बी यहाँ 2 ठो यहाँ 1 ठो तो बी का पावर 3 हो गया। फिर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ये बोला गया बी स्क्वायर सी। अब ये भी हो गया गुना करके, फिर इसको करेंगे तो यहाँ तो माइनस है नहीं प्लस है, तो साइन जैसे वैसे रहेगा, तो ये वाला हो गया प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस सी क्यू। अब हम इसको करते हैं तो यहाँ भी प्लस है, साइन चेंज होगा नहीं, बट यहाँ पे प्लस 2 यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर सी, फिर इसको इसे करेंगे तो प्लस ए यहाँ पे 2abc, क्योंकि b है यहाँ पे तो हो गया 2abc। फिर इसके बाद इसको जब इससे करेंगे तो माइनस 2ac और c यहाँ एक ठो यहाँ एक ठो तो c स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे देख लेंगे कि कोई जुड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ aq है और कहीं पे aq है नहीं। अब हमारा a स्क्वायर b है तो a स्क्वायर b भी कहीं नहीं है। उसी प्रकार ए बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी है तो ए स्क्वायर सी भी कहीं नहीं है, तो हमको मिला नहीं, तो जो भी नहीं मिला तो ये जो है वही हमारा आंसर आ जाएगा और इसी को हमें आंसर ले लेना है। तो लेते हैं 2 का 5 नंबर क्वेश्चन, वह भी वैसा ही क्वेश्चन है बट इसमें 3 ब्रैकेट ना होकर के 2 ब्रैकेट है और ये बटा में, तो कोई चिंता का बात है नहीं, सेम ही है, कोई ज्यादा टेंशन लेनी। अब इसको भी इससे गुना करना है तो सिंपल वही बात है कि फर्स्ट वाला लिखेंगे तो 2p का पावर 2 बटा q, फर्स्ट वाला लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट के साथ लिख देंगे तो 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर माइनस ये वाला हो गया 5, अब ये जो है ये गुना है बीच में 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर, तो ये पूरा ब्रैकेट लिखे। अब सेकंड वाला लिखेंगे तो प्लस 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट के साथ लिख देंगे तो 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर, बस हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको गुना करते चल जाना है, तो गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यदि इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाता है 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, छूट गया था। उसके बाद हम गुना करेंगे इससे तो गुना ये वाला 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, ये तो गुना कर दिया इससे, फिर माइनस, अब यही जाके इससे गुना करें तो फिर इसी को लिखेंगे 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, हम इसी को देख के लिख दिए, फिर इसमें गुना करेंगे तो गुना ये वाला मतलब 5q स्क्वायर p स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस दिए, फिर ये वाला इससे गुना करेगा तो लिखते हैं 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब ये दोनों तो गुना कर दिया, फिर माइनस, अब ये वाला इससे करेगा तो ये गुना ये, तो हो गया 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर और गुना करेंगे 5q स्क्वायर बटा p स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये बटा में और क्रॉस में हम इसको काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं तो ऊपर एगो नीचे हो तो काट सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम काटते हैं पहले, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि q स्क्वायर से हमारा q स्क्वायर कोई है नहीं जो कटेगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे नीचे, और ये 2 है तो नीचे 2 नहीं है या क्रॉस में नहीं है तो ये कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको गुना करेंगे ऊपर से ऊपर में, तो 2 से 2 में करेंगे तो हो गया 4, p यहाँ 2 ठो यहाँ 2 ठो तो हो गया p का पावर 4 बटा q स्क्वायर तो हो गया q का पावर 4। तो ये हम टोटल जो सॉल्व किए तो ये वाला है। फिर से एक बार बता देते हैं कि 2 से 2 में किया तो 4 आया, p स्क्वायर से p स्क्वायर में किए तो p का पावर 4 हो गया, q स्क्वायर से q स्क्वायर में किए तो q का पावर 4 हो गया, माइनस था माइनस थी। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर, तो यहाँ पे कटेगा जो क्रॉस में है, तो ये p स्क्वायर से हमारा p स्क्वायर कट गया, ये q स्क्वायर से हमारा q स्क्वायर कटेगा, ऊपर रह गया 2 और 5, दोनों गुना करेंगे तो 5 गुना 10, तो ये पूरा सॉल्व करके 10 आया, फिर प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कटेगा और p स्क्वायर से p स्क्वायर कटेगा, 5 गुना 10 हो, तो ये भी 10 लिख दिए, फिर माइनस था तो माइनस दे दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर p स्क्वायर ऐसे ये रहता तो काट देते, 5 × 5 = 25, यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर, यहाँ हो गया p स्क्वायर, तो देखो 5 से 5 में गुना किए तो 25 हो गया
और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गुना करेंगे तो क्यू का पावर 4 हो जाएगा बटा पी का पावर 2 पी का पावर 2 तो पी का पावर 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 प्लस में 10 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब रह गया ये दोनों, तो ये रह गया तो क्या हो गया 4 पी का पावर 4 बटा क्यू का पावर 4, फिर माइनस ये हो गया 25 क्यू का पावर 4 और पी का पावर 4, और हमारा ये जो है यही आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन भी वैसी है और इसमें 3 ब्रैकेट है। तो हम तो पहले बताए थे कि 3 ब्रैकेट जब आएगा तो इसमें पहले 2 ब्रैकेट का गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे का करेंगे। तो पहले ये 2 का ब्रैकेट का गुना करते हैं, तो इसमें 2 को पहले एक साथ लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे किससे, इससे, तो वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, तो ये दोनों को साथ में ले लिए और ये वाला हमारा अलग से रह गया, ये जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। हम टोटल ले लिए, टोटल ले लेने के बाद अब हमको सिर्फ गुना कर देना है। तो गुना करने के लिए अब हम ये दोनों को पहले गुना करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि इसको x ये वाला इससे गुना करें तो फर्स्ट वाले ये लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर लिखें और गुना करें इस पूरे में, तो वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर और फिर प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसको ले लिए। इसके बाद ये सेकंड वाला लेंगे प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर और गुना करेंगे वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा रह गया तो इसको पहले ये ब्रैकेट से बंद करते हैं, ये वाला टोटल इतना का गुना रह गया। इसका ये जो लास्ट में है इसको ऐसे रख देंगे जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को गुना करता है, फिर इस दोनों को गुना करना है, फिर इसको इसी तरह से गुना करते चल जाएंगे। तो इस दोनों को पहले गुना करते हैं, तो ये वाला हो गया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर और गुना वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, फिर प्लस इसको इसे करते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर और फिर गुना जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इसको से गुना किए, फिर इसको करेंगे तो प्लस ये वाला इससे गुना करेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर फिर गुना वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इसको फिर से करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर गुना ये हो गया जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल गुना हो गया, मतलब इस ब्रैकेट का, तो ये वाला हमारा हो गया। और ये तो अलग से था तो इसको वैसे ही रख दिए जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। अब हम इसको गुना करेंगे, तो गुना करने में ये फर्स्ट पार्ट में यदि हम लेते हैं तो क्रॉस में कटेगा, तो हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर लिख लिए। इसके बाद ये हो गया, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बचेगा, तो जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक तो निकल के आ गया। अब ये सॉल्व करके ये आ गया, ये सॉल्व करके ये आ गया, फिर इसके बाद ये रह गया। तो यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर ये दोनों गुना करके प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा और नीचे जेड का पावर 4 हो जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस इसके बाद वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो लिखो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला हमारा एक आया। इसके बाद ये रह गया था तो इसको लिखते हैं जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। अब फिर इसको इसके साथ गुना करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब ये एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो इस सब को एक साथ करके एक एक करके गुना करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो लिखते हैं फर्स्ट वाला क्या है,
फर्स्ट वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, और ये जो है गुना करेगा उस पूरे ब्रैकेट से, तो जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये एक हुआ। मतलब ये फर्स्ट वाला को लिखे, ये पूरा ब्रैकेट के साथ लिखे। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा बहुत लंबा जा रहा है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं। जैसे इसको इससे कर रहे थे तो फर्स्ट वाला इसका लिख रहे थे, तो इसको लिखते हैं और ये पूरा ब्रैकेट लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं पूरा ब्रैकेट लिखते हैं, 2 ही बार में काम हो जाएगा। तो 2 ही बार में कर लेते हैं। तो इसको देखें तो ये वाला फर्स्ट वाला लिखें, तो जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और गुना कर देंगे इस पूरे से, तो एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बटा जेड का पावर 4, फिर प्लस वाई का पावर 2 बटा एक्स का पावर 2, ये हो गया। तो हम क्या किए, ये वाला लेके इससे गुना कर रहे हैं, मतलब हम 2 से 4 में गुना कर रहे हैं या 4 से 2 में, बात एक ही है। तो हम इसको लिखें और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिए, फिर सेकंड में इसको लिखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर और गुना करेंगे इसमें पूरे में, तो ये है एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y का पावर 4 बटा z का पावर 4, फिर प्लस y का पावर 2 बटा x का पावर 2। तो ये क्या हुआ, 2 ही ब्रैकेट में काम हो गया मेरा, नहीं तो इसको हमको बहुत लंबा लेके जाना पड़ता है और बहुत बार लिखना पड़ता है। अब हम इसको एक एक करके गुना करते जाएंगे। तो हम यदि गुना करें तो यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि एक बार थोड़ा शॉर्ट में इसको गुना कर लेंगे, नीचे जगह भी नहीं है और शॉर्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1, तो ये 1 कट गया। ये दोनों गुना करेंगे ना, तो ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो जब दोनों कट जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, तो 1, फिर प्लस था तो प्लस दे दिया। यहाँ पे देख रहे हैं जेड का पावर 2 से जेड का पावर 4 कटेगा, और वाई का पावर 2 से वाई का पावर 4 कटेगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इसमें से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ऊपर में वाई स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर में हो गया वाई स्क्वायर, और नीचे में यहाँ जेड 2 है, यहाँ 2 काट जाएगा तो 2 बचेगा, तो जेड का पावर 2, फिर प्लस। अब क्या करेंगे कि इसको अब जो है ये वाला इस सभी से गुना करेगा, तो ये वाले के साथ इस सभी को गुना लिखते हैं। तो एक बार लिखते हैं, देखो ये जेड स्क्वायर लिखे बटा एक्स स्क्वायर, गुना करेगा इससे एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, हो गया। फिर प्लस ये वाला फिर इससे गुना करेगा, तो जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला करेगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना y का पावर 4 बटा z का पावर 4, फिर प्लस ये वाला जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना ये वाला वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा करके फिर प्लस था तो प्लस दे दिए। अब ये वाला इस सब के साथ गुना में लिखेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, तो गुना एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। तो ये इससे गुना किया, अब यही इससे करेगा तो इसी को लिखेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर गुना ये वाला जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, तो लिखें एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर गुना कर देंगे, गुना करेंगे किससे, अभी हम लास्ट किए थे जेड स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर से, तब इससे करेंगे वाई का पावर 4 जेड का पावर 4, तो वाई का पावर 4 और जेड का पावर 4, फिर प्लस अब ये वाला फिर इससे करेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लिखें एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, फिर गुना ये लास्ट वाला हो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर।
तो अब तो हम इसको लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है कि सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि हमारे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर, तो बच गया 1, फिर प्लस यहाँ जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा नहीं, जेड का पावर 4 हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे जेड से जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गुणा करेंगे तो जेड का पावर 4 बटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहाँ देखें तो z का पावर 2 से z का पावर 4 कटेगा तो यहाँ से 2 बच जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर में एक्स का y का पावर 4 रह जाएगा, तो प्लस हो गया y का पावर 4 और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी कटने वाला नहीं है, तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो लिखे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस दे दिए। फिर इसको करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो लिखें एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा ये वाला y का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि y का पावर 2 ही, तो y का पावर 2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कहीं है नहीं, और y का पावर 2 यहाँ है, y का पावर यहाँ 4 है, तो ये 2 से ये वाला कट के 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा z का पावर 4, z का पावर 4 था लिखे, प्लस अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कुछ नहीं बचा तो 1। अब ये हमारा है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 1 के साथ 1 को जोड़ देना है, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो इसको लिखना हटा के यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, और यहाँ z का पावर 4 कहीं नहीं है, कोई भी मतलब मिलेगा नहीं, तो हमारा आंसर यही वाला होगा।